अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक नए सेगमेंट के साथ एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मकीज़ गेंद बल्ला इन क्रिकेट यारी। इसमें होंगी कुछ चटपटी बातें, मिर्च मसालों वाली बातें, कंट्रोवर्सीज और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड कप, और प्लेयर्स क्या समझते हैं अपने आप को और दूसरों को क्या समझते हैं, हमें क्या समझते हैं, आपको क्या समझते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रज़ाक के बारे में क्या ऐसा कह दिया उन्होंने कि इंडिया में लग गई मिर्चें। उसके बाद हम कहेंगे हरभजन सिंह के बारे में, उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया और क्रिटिसाइज़ का जवाब और यह सवाल क्या किए। मार्लन सैमुअल्स के बारे में बताएंगे, कुछ वर्ल्ड कप की बातें बताएंगे जो पोस्ट वर्ल्ड कप के बारे बातें आ रही हैं, और उसमें ये आ रहा है कि कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज हैं, असल चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। इंडिया क्यों हारा, ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता, ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक कैसे पहुंच गया, इसके बारे में बताएंगे। कुछ बातें बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जो आ रही है दिसंबर में, वहाँ क्या होने वाला है। कप्तान और नए कप्तान और बाबर आजम के मामलात कैसे रहे फील्ड में जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं। कुछ खबरें हमारे पास हैं PSL की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। रज़ाक ने एक बहुत ही हेटफुल कमेंट दिया इंडिया के बारे में। कहते हैं कि क्रिकेट वन, इंडिया लॉस्ट। जब इंडिया हारा है तो क्रिकेट जीती है। अरे रज़ाक, अगर आपकी टीम अच्छा नहीं खेल रही तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, दूसरों की जीत को हज़म करें और सुकून से बैठें। इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि ठीक है आपके दुश्मन हैं, लेकिन दिल बड़ा करें और माने इंडिया प्लेड वेरी वेल। क्यों एंड तक पहुंची है, एंड में थोड़ा सा चौक कर गई, डजेंट मैटर। हरभजन सिंह ने क्रिटिसाइज़ किया अपने ही BCCI को, कहा स्लो पिच बनाई फाइनल में तभी इंडिया हार गया। हरभजन साहब, फिर वही बात, रज़ाक वाली बात, हज़म करें हार को और दिल बड़ा करें। हाँ यार, आपकी टीम अच्छी खेली है, एंड तक पहुँचे हैं। क्रिटिसाइज़ कर करके क्या मिलेगा आपको। मार्लन सैमुअल्स की, उसको ICC ने बैन कर दिया है 7 साल के लिए, एंटी करप्शन के लिए। आज तक ये समझ नहीं आई, इतना पैसा क्रिकेट के बारे में मिलता है, इतना पैसा मिलने के बावजूद आप करप्शन करते हैं। थोड़ी तो शर्म कर लिया करें, थोड़ी तो हया करें। अजमल ने एक बड़ी मज़े की बात की है। अजमल आपको पता है स्पिन कोच बने हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने के लिए कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए स्पिन अच्छा करने के लिए। यानी वो पहले से ही ज़हनी तौर से तैयार कर रहे हैं कि स्पिन जो पाकिस्तान की है ऑस्ट्रेलिया में बहुत मार खाएगी। अजमल साहब, मैं आपको स्पिन का ही नहीं, मैं तो फास्ट बॉलिंग का भी कह रहा हूँ, हमारी पूरी बॉलिंग में बहुत मार खानी है। वार्नर को आउट कर लें, बड़ी बात होगी आपको टेस्ट सीरीज़ में। वर्ल्ड कप से पहले माइकल क्लार्क कहते थे कि ज़ैम्पा की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। ज़ैम्पा ने अब शो की है परफॉर्मेंस और शो किया। जी क्लार्क साहब, अब बताएं किसकी जगह बनती है। भाई उन्होंने परफॉर्म किया है, कह सकते हैं। इमाद वसीम हो गए हैं रिटायर पूरी क्रिकेट से। ODI एंड टेस्ट तो खेलते ही नहीं थे, ना वो इस काबिल थे। सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने T10 का कॉन्ट्रैक्ट लेना था और लालच में पड़ गए हैं हुस्नैन की तरह। जितना पैसा मिल रहा है उतनी हिर्स बढ़ती जा रही है। बस करो यार, कुछ मुल्क के लिए भी खेल लो, कुछ अच्छे तरीके से कोई वर्ल्ड कप भी उठा लो। इतना क्रिटिसाइज़ किया पूरे वर्ल्ड कप में आपने, और एंड में क्या किया, डोमेस्टिक खेले बगैर T20 की, T10 की बल के खातिर आप रिटायर हो गए हैं। खुदा का खौफ करो इमाद वसीम। वैसे एक बात कहूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को पता नहीं अच्छा लगे नहीं, अच्छा ही हुआ है। क्रिकेट पे एक बोझ ही था इमाद वसीम। हारिस रऊफ जो आपको पता है, रिसेंटली उन्होंने कहा मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता, उसी वक्त नेशनल T20 में चले गए, वहाँ पे कप्तान बने, वहाँ पे बहुत मार पड़ी उन्हें, इतनी कुट पड़ी। अब कहते हैं मुझे बहुत अफसोस है, मेरा दिल बहुत ख़राब है कि दुनिया मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही है। तो यार भाई, आपने जब क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दी और सिर्फ इसलिए इस वजह से कि मैं पैसा कमा लूँ PSL में, लीग्स में खेल के, T20 में खेल के, तो हम आपको कैसे रिस्पेक्ट दें। हम तो रिस्पेक्ट उसे देंगे जो क्रिकेट के लिए ऑनेस्ट है। लॉयड ने कहा है कि भाई तैयार रहें बाबर आजम के लिए। बाबर आजम हटे हैं कप्तान, लेकिन प्लेयर से नहीं हटे, ही इज़ अ किंग। तो वो बहुत जल्द आपको परफॉर्मेंस देंगे ऑस्ट्रेलिया में। और बात भी सही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कैंप में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगा हुआ है, इंतहा की टायरलेस मेहनत कर रहे हैं। दिन में 6-6 घंटे एफ़र्ट कर रहे हैं, 3 घंटे लगातार उन्होंने कल प्रैक्टिस सेशन किया है, सिर्फ बैटिंग में, फील्डिंग में। और इसी के साथ एक मैं ख़बर बता दूं, शाहीन आफरीदी ने, जो कि नए T20 कप्तान बने हैं और बाबर आजम हटे हैं,
दोस्ती का हक अदा किया और कहा ये दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? उन्होंने बाबर आजम का हाथ पकड़ा और कहा आओ रनिंग करें। तो मैं तो भगाऊँ मैं, तुम मुझे भगाते थे ना, ज़रा आओ। ज़का अशरफ साहब आए हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के कैंप में मोरल बूस्ट करने के लिए। और भाई आपने तो पहले ही टीम का बेड़ा कर दिया उखाड़ पिछाड़ करके। जब वर्ल्ड कप से टीम आई है, आप किस मुंह से आ रहे हैं? अपना मुंह देखें और हरकतें देखें, कर क्या रहे हैं आप? ड्रेविड जो 2021, बहुत ही बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत जल्दी रिज़ाइन देने वाले हैं कोच से। ख़त्म, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और लक्ष्मण ने कह दिया है आई एम रेडी। आपको पता है मुफ्ते तो फ़ौरन मिल जाते हैं इंडिया में। गौतम गंभीर ने कहा है रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए T20 का। और भाई गौतम साहब ठीक है, उन्होंने फाइनल तक आपकी टीम को पहुंचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह कप्तान हो जाएं। ODI में पहुंचाया है, T20 में नहीं पहुंचाया, और उनकी कप्तानी से मैं कोई इतना ख़ास इंप्रेस भी नहीं हूँ। गौतम गंभीर जब भी बोलेंगे ना अजीब व गरीब ही बात करेंगे जिसकी कोई समझ ही नहीं आती। सिराज का दिल बहुत टूट चुका है। कोई 7-8 दिन बाद उनका बयान आया है कि वर्ल्ड कप के हार के बाद मुझे तो नींदें नहीं आ रही, मुझे लेक्सोटनी खानी पड़ी है, मुझे सरलिन खानी पड़ी है, मेरा हाल बुरा है, कोई मुझे बचा ले। लेकिन वो बहुत मायूस हैं। कोई बात नहीं सिराज, मायूस होना भी चाहिए, जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी फाइनल में, लेकिन उससे पहले आपने अच्छे दिए। डोंट बी सैड, गेट अप यार, आप अच्छे प्लेयर हो, बॉलर हो, प्लेयर बनो यार, दिल बड़ा करो, खेलो। क्या बच्चों वाली लड़कियों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। उमर गुल ने कहा है कि मैं सेशन में ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एनवायरनमेंट और सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा है। उमर गुल साहब, ऐसी बातें हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है पाकिस्तान, हम जी बाउंसी विकेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जी बारिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये उखाड़ देंगे। वहाँ जब जाते हैं ना तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और हमारे बॉलर्स को दिन में 400 स्कोर पड़ता है। तैयार रहें आप पे बहुत क्रिटिसाइज आना है इस बयान के बाद। वसीम अकरम ने कहा है कि प्लेऑफ्स होने चाहिए, सेमीफाइनल ख़त्म हो जाना चाहिए वर्ल्ड कप्स में से। ठीक है वसीम साहब, आपकी अपना बयान, वैसे आपको पूछता कौन है, क्योंकि आप तो कोई पोजीशन में है भी नहीं, ना PCB की ना ICC के। आप बस एक बस वो बन गए हैं एक पपेट से, जो मीडिया कहता है, जो आपका चैनल कहता है वो आप बोल देते हैं। एक बड़ी खबर, वार्नर और डीकॉक आ रहे हैं PSL 9 में 2024 में, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। कौन आ रहे हैं? वार्नर और डीकॉक। उन्होंने साइन कर दी है ड्राफ्ट के लिए। वार्नर ने एक बयान दिया है कि जी हमारी जब मीटिंग हुई वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले, 4 घंटे की मीटिंग रही, पिच हम देखते रहे, और उसके बाद सब ने कहा कि बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। वार्नर साहब, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि आप फाइनल जीत गए हैं, आपका बनता है, आपका टाइम है, कह सकते हैं। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि टाइम तो ऐसे ऐसे जानवरों पे भी आता है जब वो बोलते हैं बहुत। तो वार्नर ने कहा है कि हमने तो सब ने कहा कि भाई स्टैट्स ऐसे हैं कि बॉलिंग बाद में करनी चाहिए, हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। स्टैट्स ऐसे हैं कि बड़ा स्कोर दें और प्रेशर में लेके आए इंडिया को। लेकिन हम सब प्लेयर्स ने कहा नहीं, वी विल चेस। हाँ जी, बड़ी बातें कर सकते हैं, आप जीत गए, हम क्या कह सकते हैं। वार्नर की एक और खबर है, वार्नर ने लिया यू टर्न। ओह, यू टर्न से एक बात याद आई, पाकिस्तान के एक सियासतदान का नाम यू टर्न था। आजकल गालिबन वो जेल में बैठे हुए हैं, क्या नाम था? इमरान खान। अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि काफ़ी लोगों की भाई फीलिंग्स उनके साथ बहुत अटैच हैं, कहीं नाराज़ ना हो जाएं। तो वार्नर लिया यू टर्न। पहले वार्नर कह रहे थे कि मैं रिटायर होने लगा हूँ पाकिस्तान की सीरीज़ के बाद, अब कहते नहीं मैं तो खेलता रहूँगा क्योंकि पैसा आ रहा है मुझे। नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाना चाह रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, बाय बाय कोयटा। अब वो आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। वहाब रियाज एक और पाकिस्तान का नमूना, और जो अब चीफ सिलेक्टर हैं, चीफ तो नहीं चीफ सिलेक्टर हैं, कहते हैं कि उसामा मीर शादाब से बेहतर हैं और उसामा मीर को अब शादाब पे फोकियत हासिल है, हम उनको सिलेक्ट करेंगे। और यार वहाब रियाज, किस मामले में सिलेक्ट करोगे? वर्ल्ड कप में देखा है सबसे ज़्यादा फुल टॉसेस करवाने वाला बॉलर कौन है था? आपके यही उसामा मीर। बस आप अब ख्वार निकाले ही जाएँ। एक और इसी से ख़बर मैं दूंगा कि वहाब रियाज ने अहमद शहजाद को सिलेक्ट नहीं किया किसी भी मामले में, क्योंकि अहमद शहजाद की जो उनकी लड़ाइयाँ चली हुई हैं PSL में पुरानी, आपको पता है, इवन अब्यूज़ तक मामला पहुंच गया और उसके बाद आज तक ये इकट्ठे नहीं देखे गए। वहाब रियाज कहते हैं कि अहमद शहजाद के मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हालांकि अहमद शहजाद
माना कि वो जैसे मर्जी प्लेयर्स थे, पिछले 1 साल से डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त नेशनल T20 में उन्होंने रिसेंटली 60 स्कोर भी किया 52 बॉल्स में और अपनी टीम को जिताया है। मोइन खान कहते हैं कि 8 प्लेयर आपके प्लेइंग 11 से चेंज हो जाएं तो ODI आपकी टीम सही हो जाएगी रीबिल्डिंग फेज़ में। मैं तो पहले मोइन खान आपकी ये सठियाई हुई अकल को शाबाश कहूँगा। आप जैसे बाबे ना बस यही बात करते हैं, भाई हार गए सॉरी टीम चेंज कर दो, रीबिल्डिंग कर दो। भाई कितने सालों से हम यही सुन रहे हैं रीबिल्डिंग। अब कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं तो माफ़ी दे दो, इसी टीम को चलने दो। एक आधा कप्तान आपने चेंज कर दिया, ठीक है, मोर देन इनफ। अब इसी टीम को चलाओ और चलने दो। खुदा का खौफ करो मोइन खान, अपनी जो पुरानी दकियानूसी बातें हैं ना वो छोड़ो और अपने बेटे को ज़रा स्मार्ट करो और उसे को अच्छी क्रिकेट खेले। इतना मोटा हो गया खा खा के। हफीज़ ने बहुत तारीफ़ की है सरफराज की। हफीज़ साहब कहते हैं सरफराज बड़ा अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में खेल के। भाई ठीक है हफीज़ साहब, आपकी अपनी सिलेक्शन है, क्योंकि हफीज़ साहब डायरेक्टर बन गए हैं और कोच बन गए हैं। इस वक्त हफीज़ साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं कौन भला? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को पहले कहीं फ़िटनेस तो अपनी ठीक कर लें। इतना मोटा पेड़ लगाया हुआ अपने साथ, ऐसा लगता है रेसलिंग करने आए हैं, ना कि सोमो रेसलिंग करने आए हैं, ना कि आप क्रिकेट खेलने आए हैं। थोड़ा सा तो ख्याल रखें यार। FIR हुई है किसके अगेंस्ट? मिच मार्श के। फाइल की है उत्तर प्रदेश में, इंडिया में, कि उन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर पाँव रख के आराम से बैठे रहे। तो यार वैसे मिच मार्श साहब आपके ना कल्चर में मुझे बड़ी अजीब लगती है। आप गोरे हैं लेकिन इंसानियत के नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई हया नहीं, कोई दिमाग ही नहीं सही आप लोगों के। यार वर्ल्ड कप है, कोई मतलब आप उसे ट्रीट करें लाइक अ वर्ल्ड कप। आप उसके ऊपर पाँव रख के बैठे हुए, कोई तो तमीज़ होती है, कोई हया होती है, कोई मतलब कुछ तो अक्ल कर लें। गोरों में ना बस अक्ल नहीं है, इतना गुरूर है, बस जो हम करते हैं वो सही है। इससे बेहतर एशिया के, पाकिस्तान इंडिया के लोग। यार कोई रिस्पेक्ट तो दो यार, कोई रिस्पेक्ट दो। आप वर्ल्ड कप जीते हो, उस वर्ल्ड कप को रिस्पेक्ट दो, ट्रॉफी है। उमर गुल का एक बयान आया अजीबो गरीब सा। उमर गुल कहते हैं कि जब बाबर आजम कप्तान होते थे तो काफ़ी प्लेयर्स को डांटते थे, मैंने खुद देखा अपनी नज़र से। हाँ जी, आप बाबर आजम के साथ साथ रहते थे ना, उनके चड्डी फ्रेंड थे। और यार वो कप्तान है, जब वो डांटेगा नहीं तो क्या करेगा? जब वो डांटता नहीं था आप कहते थे एग्रेसिव नहीं है, जब वो डांटता तो आप लोगों को कुछ हो रहा है। बस अब सारे बाबर के ख़िलाफ़ हो जाओ, उसे परफॉर्म ना करना देना पड़े। ज़का अशरफ और ये मैनेजमेंट को लगाया इसलिए कि किसी तरह बाबर फ्लॉप और उसे प्लेइंग 11 और 15 से ख़त्म कर। आपको एक मज़े की खबर बताएं, पहला T20 हो रहा था, स्काई सूर्या कुमार बहुत ज़्यादा मार रहे थे, उन्होंने 80 स्कोर किया गो के। तो वहाँ पे रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। रवि शास्त्री ने मैथ्यू हाइडन भी साथ थे, मैथ्यू हेडन। तो रवि शास्त्री कहते हैं कि हाँ जी हेडन साहब, स्काई को कैसे रोका जाए? मैथ्यू हेडन कहते हैं भाई इसे बता दो ODI है, अभी 0 पे आउट हो जाएगा। और यही चीज़ को लेके शोएब अख्तर ने कहा यार मेरे पास तो आजकल कोई ख़बर नहीं, मैं इसी चीज़ को ट्वीट कर देता हूँ। उन्होंने सेम यही वर्डिंग ट्वीट कर दी और नाम से ही गो की जैसे कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं। शोएब अख्तर को बस एक अंदर आना है, हर चीज़ के अंदर टांग अड़ानी है। भाई स्टार हो, स्टार बन के रहो, बिहेव लाइक अ स्टार। आज का सेगमेंट ख़त्म किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई खबर, एक नई सोच और तंज़ो मज़ाक के साथ, चटपटी खबरों के साथ। मकीज़ गेंद बल्ला के साथ आपको कहते हैं बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।